हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल क्रेजी मैथ्स में। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करेंगे। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसमें हम लोग डेफिनेशन और इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले पे डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर से रिलेटेड जो आपकी बेसिक समझ है वो मजबूत हो सके। चलिए बिना समय बर्बाद किए आज की क्लास शुरू करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझने से पहले हम लोग सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में डिफरेंस समझ लेते हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सीक्वेंस और प्रोग्रेशन क्या सेम चीज होती है, क्या दोनों में डिफरेंस होता है। बुक्स में भी आप कभी सीक्वेंस देखते हैं, कभी प्रोग्रेशन देखते हैं। तो चलिए आइए देख लेते हैं दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। सीक्वेंस की डेफिनेशन समझ लेते हैं। डेफिनेशन है सीक्वेंस इज अ फाइनाइट और इनफाइनाइट लिस्ट ऑफ नंबर्स दैट फॉलोज अ सर्टेन पैटर्न। इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, हमारे पास ऐसे नंबर्स की लिस्ट हो जो कि कोई सर्टेन रूल को फॉलो करती हो। तो आइए इसको एग्जांपल में समझ लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल है 2 3 5 7 11 इज द सीक्वेंस व्हिच इज एन इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर्स। हमारे पास प्राइम नंबर्स की लिस्ट है जिसमें सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है, फिर 3 होता है, 5 होता है और ऐसे ही ये बढ़ते हुए चले जाएगा। यहाँ पे एक वर्ड आया है इनफाइनाइट, इसको भी समझ लेते हैं। आप एग्जांपल देख रहे हैं, आपके पास एग्जांपल है 2 3 5 7 11 डैश डैश, मतलब इसके आगे अभी बहुत सारे टर्म्स आएंगे। तो इस तरह के जो सीक्वेंस होंगे उसे हम लोग इनफाइनाइट बोलेंगे। तो फाइनाइट क्या होता है, ऊपर आप डेफिनेशन देख रहे हैं, सीक्वेंस इज अ फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो फाइनाइट को भी समझ लेते हैं। सपोज अगर आपके पास एग्जाम्पल होता 2 3 5 7, बस इतना होता, और तो इसको आप बोलते हैं कि हमारे पास कैसा है, ये फाइनाइट सीक्वेंस है। क्यों फाइनाइट है? क्योंकि हमको पता है कि इसका पहला टर्म 2 है और लास्ट टर्म क्या है, 7 है। मतलब डेफिनेट है कि 2 इसका फर्स्ट टर्म है और 7 इसका लास्ट टर्म है, तो इसको हम लोग बोलेंगे फाइनाइट। चलिए इसके आगे हम लोग प्रोग्रेशन को समझ लेते हैं। प्रोग्रेशन की डेफिनेशन क्या होती है, क्या होता है, प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस इन विच द जनरल टर्म कैन बी एक्सप्रेस्ड यूजिंग अ मैथमेटिकल फॉर्मूला और अ डिफरेंट टूल। इसको बहुत ही आसान भाषा में समझ लेते हैं। प्रोग्रेशन आपका सीक्वेंस का ही टाइप होता है, बट डिफरेंस ये होता है सीक्वेंस हम लोग लॉजिकल सर्टेन पैटर्न के हिसाब से हम लोग नंबर्स लिखते हैं, जबकि हम लोग प्रोग्रेशंस में हम लोग उसका जनरल टर्म निकाल सकते हैं। तो आइए इसको एग्जांपल में समझ लेते हैं। आपके पास एग्जांपल है 3 6 9 12 15 डैश डैश। आप 3 में 3 ऐड कर रहे हैं तो आपको 6 मिल रहा है, 6 में 3 ऐड किया आपने 9 मिल रहा है, 9 में 3 ऐड किया आपको 12 मिल रहा है, 12 में 3 ऐड किया आपको 15 मिल रहा है। इसका मतलब हम लोग, अगर हमारे पास जनरल टर्म 3n है तो इसमें हम लोग n चेंज करते रहेंगे तो आपको ये नंबर्स मिलते रहेंगे। आप n को 1 रखेंगे तो आपका पहला नंबर 3 मिल जाएगा, आप n को 2 रखेंगे तो आपका दूसरा नंबर 6 मिल जाएगा। ऐसे ही आप इसको n को चेंज करते रहेंगे तो आपको ये नंबर मिल जाएगा। तो इसमें आपको एक जनरल टर्म मिला, तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रोग्रेशन बोल देते हैं। तो इसको एक बार हम लोग और रिकॉल कर लेते हैं। प्रोग्रेशन और सीक्वेंस में बेसिक डिफरेंस यही होता है कि प्रोग्रेशन में आप इसका जनरल टर्म या nth टर्म निकाल सकते हैं, जबकि सीक्वेंस में आप एक डेफिनेट टूल और पैटर्न के हिसाब से हम नंबर्स लिखते हैं। बस इतना छोटा सा डिफरेंस है, जबकि आपका प्रोग्रेशन सीक्वेंस का एक टाइप होता है। आइए अब हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझ लेते हैं। आइए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के डेफिनेशन समझ लेते हैं। डेफिनेशन है एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स वेयर द डिफरेंस बिटवीन एवरी टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स आर द सेम। सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एपी बोलते हैं। ये एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो सेम होता है। चलिए इसको एग्जांपल में समझ लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल है 1 5 9 13 17 21 25 29 33। तो आप अगर इसको ध्यान से देखें, 1 में से 4 ऐड कराएंगे तो आपको 5 मिलेगा, 5 में 4 ऐड कराएंगे तो आपको 9 मिलेगा, 9 में 4 ऐड कराएंगे आपको 13 मिलेगा, 13 में 4 ऐड कराएंगे आपको 17 मिलेगा, 17 में 4 ऐड कराएंगे आपको 21 मिलेगा, 21 में 4 ऐड कराएंगे आपको 25 मिलेगा। ऐसे आप 4 ऐड कराते जाएंगे, आपको अगला नंबर मिलता जाएगा। इसका मतलब ये कि जो इसमें कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स है उनमें जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है। आप चेक कर लीजिए, 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट कराइएगा तो आपको क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट कराइए आपको 4 मिल रहा है। 13 में से 9 सब्ट्रैक्ट कराइए आपको क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। तो आप अगर नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो जो आपको डिफरेंस मिलने वाला है पूरे सीक्वेंस में वो आपको सेम मिलेगा। तो ऐसे जो सीक्वेंस होते हैं उसे हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का नाम देते हैं। एक एग्जांपल हम लोग और देख लेते हैं। यहाँ पर आपके पास सामने दिया हुआ है 91 81 71 61 51। अगर आप 91 में से -10 करेंगे तो आपको 81 मिलेगा, और 81 में से -10 करेंगे तो आपको 71 मिलेगा, और अगर आप 71 में से -10 कराएंगे तो 61 मिलेगा, और 61 से -10 कराएंगे तो आपको 51 मिलेगा। तो इसमें जो आपका डिफरेंस आ रहा है वो सब जगह क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो डिफरेंस निकालने का तरीका यही है कि नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। यहां पर आपने 81 में से 91 माइनस किया तो आपको क्या मिला है, -10। तो ऐसे ही 71 से 81 सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो आपको मिलेगा -10। तो आप अगर पूरे सीक्वेंस में यही कराएंगे तो आपको जो डिफरेंस मिलने वाला है वो सेम मिलने वाला है। तो इस तरह के प्रोग्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे।
एक एग्जांपल और देख लेते हैं, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई। आपने पाई में पाई ऐड किया तो 2 पाई हो गया, 2 पाई में से पाई ऐड किया 3 पाई, एंड 3 पाई में पाई ऐड किया तो 4 पाई, ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। तो इसका मतलब आपके पास डिफरेंस क्या आ रहा है, पाई आ रहा है, और आपको पूरे सीक्वेंस में आपको डिफरेंस पाई मिलेगा जो कि सेम है। इसी को हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कह देते हैं। आप एक चीज और गौर कर रहे होंगे, जो आपका फर्स्ट एग्जांपल है उसमें जो डी आया है वो पॉजिटिव आया है, ठीक है, और जो दूसरे वाले एग्जांपल में डी आया है वो आपका कैसा आया है, वो नेगेटिव आया है। तो एक चीज और समझ लीजिए, अगर आपका डी पॉजिटिव होता है तो आपका जो प्रोग्रेशन होगा वो हमेशा बढ़ता हुआ होगा, मतलब छोटे से बड़ा होगा, और अगर आपका डी नेगेटिव होगा तो आपका जो प्रोग्रेशन होगा वो डिक्रीजिंग होगा, मतलब सबसे पहले बड़ा होगा, देन उसके बाद छोटा, फिर उसके बाद छोटा, ऐसे होता चला जाएगा। तो ये चीज हमेशा दिमाग में रखिएगा, डी अगर पॉजिटिव है तो प्रोग्रेशन आपका असेंडिंग ऑर्डर में होगा, और अगर आपका डी नेगेटिव है तो आपका प्रोग्रेशन कैसा होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। आइए अब हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ नोटेशंस आएंगे, उन्हें हम लोग समझ लेते हैं। चलिए इसको हम लोग एग्जांपल में समझते हैं। हमारे पास एग्जांपल है 6, 13, 20, 27, 34, 41। सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं एपी में है या नहीं। देखिए 6 में से अगर आप 7 ऐड कराएंगे तो आपको 13 मिलेगा, 13 में 7 ऐड कराएंगे तो आपको 20 मिलेगा, 20 में से 7 ऐड कराएंगे आपको 27 मिलेगा, और 27 में 7 ऐड कराएंगे आपको 34 मिलेगा, और 34 में 7 ऐड कराएंगे आपको 41 मिलेगा। इसका मतलब ये है कि कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो आपका सेम आ रहा है, तो ये एपी है। आइए इसके आगे हम लोग देख लेते हैं, जो आपके पास प्रोग्रेशन में जो पहला टर्म लिखा हुआ है 6, इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। तो फिलहाल जो आपके पास एग्जाम्पल ले रखा हुआ है, आपका फर्स्ट टर्म क्या है, 6 है, तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई। इसके आगे आप देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस को डिनोट करते हैं डी से। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, अगर हम लोग नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट करा देते हैं, वो क्या होता है, आपका डी होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, और ये पूरे सीक्वेंस में क्या है, सेम, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। डी कैसे निकाला जाता है, तो डी निकालने का तरीका देख लीजिए। जैसे आपका 6 के आगे नेक्स्ट टर्म क्या है, 13 है, तो 13 में से 6 सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। या हम लोग 20 में से 13 सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो भी आपको क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। आप पूरे सीक्वेंस में कहीं से भी सब्ट्रैक्ट कराइए, पर नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, कॉमन डिफरेंस मिलेगा। एक टर्मिनोलॉजी और देख लेते हैं, हम लोग nth टर्म को an से डिनोट करते हैं, इसे हम लोग tn से भी डिनोट कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो वो आप यूज कर सकते हैं। तो आपका nth टर्म क्या होता है, इसको हम लोग जनरल टर्म भी कहते हैं, एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें हम लोग n चेंज करते रहें और आपके ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं ये आपके नंबर्स आगे तक मिलते चले जाएं, उसे हम लोग nth टर्म बोलेंगे, जनरल टर्म बोलेंगे। इसको हम लोग डिनोट करेंगे an से, जिसका हम लोग फॉर्मूला अभी आगे सीखेंगे। अब अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये जो आपके पास ऊपर प्रोग्रेशन दे रखा हुआ है, इसका 15th टर्म क्या है, एक तरीका तो ये है कि आप इसको 7 ऐड कराते जाइए और 15 टाइम पे आप रुक जाइए तो आपको 15 टर्म मिल जाएगा। लेकिन कोई ऐसा फॉर्मूला भी तो होगा जिसमें आप डायरेक्ट कुछ वैल्यू चेंज करें और आपका 15 टर्म मिल जाए। चलिए इसको हम लोग अब आगे समझते हैं। आइए अब हम लोग देख लेते हैं nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे निकाला जाएगा। तो आपके पास फॉर्मूला है an इक्वल a प्लस n माइनस 1 टू डी। चलिए इसमें जो टर्म्स यूज हुए हैं उसके बारे में समझ लेते हैं। an आप जानते हैं nth टर्म ऑफ क्या है, ap है। a जो है वो आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म, और जो n है वो आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स, और जो d है वो d डिनोट्स फॉर कॉमन डिफरेंस। चलिए हम लोग एक एग्जांपल कर लेते हैं, इसकी मदद समझ लेते हैं, इसको हम लोग यूज कैसे करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग इसका फर्स्ट टर्म देख लेते हैं। तो आपका इस प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म क्या है, 6 है, और d निकाल लेते हैं। d कैसे निकलेगा, आपको नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म सब्ट्रैक्ट कराना रहेगा, तो आपका d कितना आ जाएगा, 7। आप n आपसे 15 टर्म पूछा जा रहा है तो n आपका क्या हो जाएगा, 15, और आपसे a 15 पूछा जा रहा है। तो फॉर्मूला क्या है आपके पास, an इक्वल a प्लस n माइनस 1 टू डी। चलिए इस पे रखते हैं। तो आपको a 15 चाहिए, तो a 15 इक्वल a आपका क्या है, 6 है, प्लस n आपका 15 है, तो 15 माइनस 1 इंटू डी क्या रखेंगे आप, 7 रखेंगे। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 6 प्लस 14 इंटू 7। इसको और सॉल्व करें तो 6 प्लस कितना आ जाएगा, 98, और इसको ऐड कराएंगे तो आ जाएगा 184। तो आपका इस प्रोग्रेशन का 15 टर्म जो है वो 184 आया है। आप इस तरीके से कोई भी टर्म निकाल सकते हैं जो आपसे पूछे जाएं। आइए हम लोग देख लेते हैं एपी का जो जनरल फॉर्म होता है वो कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला आना चाहिए। तो इसका an का फॉर्मूला जो होता है वो होता है a प्लस
n माइनस वन इंटू डी। बहुत ही सिंपल है, आप n चेंज करते रहेंगे, आपको इसका फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म मिलते चले जाएंगे, वही आपका क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। तो अगर हम लोग n इक्वल 1 रख दें, n इक्वल क्या रख दें, 1 रख दें, तो जो a1 मिलेगा वो क्या मिलेगा, आप n जब यहाँ 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपका a1 क्या मिलेगा, a मिलेगा। अब आप n इक्वल 2 रखिए, जहां जहां आपको n दिख रहा है वहां पे आप 2 पुटअप कर दीजिए। तो यहाँ पे हम a2 रख दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा a प्लस डी। ऐसे ही आप n इक्वल 3 रखिए, तो जहां आपको n दिख रहा है वहां पे आपको 3 पुटअप करना है। तो a3 इक्वल a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस 2d हो जाएगा। आप एक और निकाल लीजिए, सपोज दैट आप n इक्वल 4 रख रहे हैं, तो a4 क्या हो जाएगा, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। ये हो जाएगा आपके पास a प्लस 3d। देखिए आपको मिलता चला जा रहा है, a है, a प्लस d है, a प्लस 2d है, और आपका जो जनरल टर्म होगा वो क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको इसका जनरल फॉर्म दिमाग में रखना होगा, आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। तो आपको जनरल फॉर्म क्या मिला है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, और ऐसे आप इसका लास्ट टर्म क्या निकाल सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आइए अब हम लोग सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो आपके पास दिया गया है, इफ वी हैव एन AP हुज फर्स्ट टर्म इज a एंड द कॉमन डिफरेंस इज d, देन द फॉर्मूला ऑफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द APs। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, Sn इक्वल n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें जो भी नोटेशन यूज हो रहे हैं इसको हम लोग पहले ही देख चुके हैं। a आपका यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, d आपका कॉमन डिफरेंस है, n आपका यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स है। इसका एक फॉर्म और होता है, अगर आपको लास्ट टर्म l दे दिया जाए तो आप बहुत आसान तरीके से सब निकाल सकते हैं। फॉर्मूला होता है आपका Sn इक्वल n अपॉन 2a प्लस l। आप a को जानते हैं, फर्स्ट टर्म होता है, n आपका नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा, l जो है आपका डिनोट्स फॉर लास्ट टर्म। तो l क्या है आपके पास, लास्ट टर्म। आपको AP का क्या पता होना चाहिए, लास्ट टर्म पता होना चाहिए, आप इसका Sn निकाल सकते हैं। चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल में समझ लेते हैं। आइए इसका हम लोग सबसे पहले एग्जांपल देख लेते हैं। क्वेश्चन आपके पास, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द AP 8 3 माइनस 2। तो सबसे पहले हम उसका a लिख लेते हैं। a आपका क्या है, 8 है फर्स्ट टर्म। d कैसे निकलेगा, d आपका नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म सब्ट्रैक्ट करने से मिलेगा। तो 3 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका कितना आएगा, माइनस का 5 आएगा। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है S22, ये आपसे पूछा गया है। तो फॉर्मूला क्या होता है, आपका फॉर्मूला होता है Sn इक्वल n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए वैल्यू पुटअप करते हैं। तो ये हो जाएगा S22, n की जगह आपको 22 रखना होगा, 22 अपॉन 2, और एक जगह पे आप 8 रखेंगे, प्लस यहाँ पर 22 माइनस 1, डी आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 5। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 11, 8 2 जा हो जाएगा 16, और 22 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 21, और इंटू माइनस का 5 लेते हैं। तो ये हो जाएगा 11 और 16। देखिए यहाँ प्लस माइनस साइन माइनस हो जाएगा, और 5 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 1 जा 5, और 5 2 जा 10 आ जाएगा। चलिए इसको थोड़ा हम लोग और आगे सॉल्व करते हैं। तो 105 में से 16 सब्ट्रैक्ट कराने जा रहे हैं, तो 5 में से 6 घटाइएगा तो 9 आएगा, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 1 जाएगा 8 बचेगा। तो ये आपका यही आपका आएगा, तो पर माइनस का 89 है। चलिए इसका मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो 11 का 9 से कराएंगे तो 11 9 जा 99, 9 बचेगा, 11 8 जा 88, 88 में से 9 ऐड कराएंगे तो आपका आएगा 97। तो यह आंसर आएगा -979। इसका मतलब ये कि जो आपको गिवन AP दे रखा हुआ है, इसके 22 टर्म्स का 22 टर्म्स का अगर हम लोग सम करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -979। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP का फॉर्मूला भी आपने देखा है। चलिए इसको हम लोग डेरिवेशन देख लेते हैं, उसको हम लोग फाइंड कैसे कर सकते हैं, फॉर्मूले को बना कैसे सकते हैं। तो हमको मानना पड़ेगा इसका फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस D है, और नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो n है। नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, n। तो Sn क्या होता है, Sn होता है आपके यहाँ A1 प्लस A2 प्लस A3 डैट डैट डैश, लास्ट में क्या रहेगा आपके पास An, और उसके जस्ट पहले टर्म क्या रहेगा an-1, ऐसे ही an- उसके पहले रहेगा। इस पे वैल्यू पुटअप करते हैं। तो Sn इक्वल क्या हो जाएगा, A1 फर्स्ट टर्म होता है तो यहाँ पे हम रख सकते हैं
A2 सेकेंड टर्म है तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग A प्लस डी। ऐसे ही A3 क्या होता है थर्ड टर्म, तो यहाँ लिख सकते हैं A प्लस 2D। इसको अभी हम लोग निकालना पीछे सीखा हुआ है। और ऐसे ही इसका जो लास्ट टर्म आएगा वो क्या आएगा A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और इसके जस्ट पहले अगर वाले टर्म की बात करें तो ये हो जाएगा हमारे पास A प्लस एन माइनस 2D। ये हमारे पास के जस्ट पहला वाला टर्म होगा। एक काम करते हैं हम लोग थोड़ा उसको आसान बनाने के लिए, जो इसका लास्ट टर्म A प्लस एन माइनस वन डी है इसको हम लोग लेट कर लेते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट A प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू एल फॉर लास्ट टर्म। इसके हिसाब से हमारे पास एस एन क्या हो जाएगा, एस एन आपका हो जाएगा एस एन इक्वल ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2D प्लस लास्ट टर्म क्या आएगा, लास्ट टर्म आपके पास आएगा एल, और इसके पहले टर्म क्या आएगा एल माइनस डी, और इसके पहले वाले टर्म की बात करें तो हो जाएगा एल माइनस 2D। ठीक है, इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब हमारे पास काम क्या है, हम इक्वेशन फर्स्ट को रिवर्स करके लिख दें तो भी तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आफ्टर रिवर्सिंग वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, तो लिखते हैं क्या हो जाएगा, अभी भी एस एन ही रहेगा। तो एस एन इक्वल सबसे पहले क्या लिखेंगे एल, फिर एल माइनस डी, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे एल माइनस 2D, और प्लस लास्ट टर्म पे क्या रहेगा, यहाँ पर a रहेगा, उसके पहले देखिए a प्लस डी लिखा हो तो a प्लस डी लिख दीजिए, और प्लस उसके पहले क्या है a प्लस 2D, तो इसको लिख दिया हम लोगों ने डैट डैट डैश। इसको आप इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। अब हमें क्या कराना है, हम लोग एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कराने जा रहे हैं। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, देखिए एस एन 2 बार ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 टाइम एस एन। आपको लेफ्ट हैंड साइड ऐड कराना है और RHS ऐड कराना है। कि आप सीक्वेंस ऐड करते चले जाइए। ए के नीचे एल लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा A प्लस एल, प्लस आगे ऐड कराते हैं तो A प्लस डी प्लस एल माइनस डी ऐड कराएंगे तो डी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा A प्लस एल, प्लस आगे ऐसे ऐड कराएंगे तो भी आपको A प्लस एल ही मिलेगा, और प्लस डैट डैट डैश, और इसको भी ऐड कराएंगे तो सबसे लास्ट में आपको A प्लस एल मिलेगा, और इसके पहले भी आपको A प्लस एल ही मिलेगा। चलिए ये आपको फाइनल इक्वेशन मिली। अब आप जान रहे हैं जो A प्लस एल है ये कितनी बार होंगे, ये n टाइम्स होंगे। चलिए ऐड करा लेते हैं। देखिए ये आपके पास 2 टाइम्स एस एन इधर रहने दीजिए, और A प्लस एल जो है वो कितनी बार था, वो n टाइम्स था। तो A प्लस एल को हम लोग n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये उसका सम हो जाएगा। तो अब हम लोग 2 जो उधर है इसको हम इधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा n/2 A प्लस एल। देखिए यही आपको एक फॉर्मूला मिला था। अगर आपको लास्ट टर्म गिवन है तो आपके पास जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा एस एन इक्वल n/2 A प्लस एल, वेयर एल क्या है, एल है आपके पास A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। लोग वैल्यू पुटअप करके देखते हैं और एक और फॉर्म निकाल लेते हैं। तो देखिए आपके पास क्या मिलेगा, आप वैल्यू पुटअप करिए तो ये हो जाएगा एस एन इक्वल n/2 A, एल की जगह रखने जा रहे हैं A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं तो एस एन इक्वल कितना हो जाएगा n/2। देखिए A और A कितना हो जाएगा, ये 2A हो जाएगा, प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखिए आपको जो फॉर्म पढ़ाया गया था वो देखिए आपको मिल गया है। इस तरीके से आप दोनों फॉर्म का डेरिवेशन कर सकते हैं। तो आपका एक फॉर्म क्या है एस एन इक्वल n/2 A प्लस एल, ये आप कब लगाएंगे जब आपको लास्ट टर्म गिवन होगा, तो आसान तरीके से इसको निकाल सकते हैं। और एक आपके पास फॉर्म है एस एन इक्वल n/2 2A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चलिए हम लोग दो नंबर्स के बीच में अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे उसको देख लेते हैं। तो आपको दिया गया है कंसीडर एनी 2 नंबर्स से A एंड B एंड M बी द अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स, देन अर्थमेटिक मीन इज गिवन बाई M इक्वल A प्लस B/2। देखिए फॉर्मूला कैसे निकला है उसको हम लोग देख लेते हैं। आपको कुछ भी याद नहीं करना, आपको सब कुछ समझ के करना है। चलिए देख लेते हैं। आपको 2 नंबर दे रखे हैं A और B, और इसके बीच में अर्थमेटिक मीन क्या दे रखा है, M दे रखा है। तो हम ये कह सकते
सकते हैं कि ए कॉमा एम कॉमा बी जो होगा ये आपका किस में होगा, एपी में होगा, आर इन एपी। चलिए अब हम लोग जानते हैं अर्थमेटिक जो प्रोग्रेशन की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, कॉमन डिफरेंस पूरे सीक्वेंस में क्या होता है, सेम होता है। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाएगा, नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म करने से माइनस से मिलेगा। तो अगर हम m में से a को सब्ट्रैक्ट करा दे तो भी हमें कॉमन डिफरेंस मिलेगा, और b में से m को सब्ट्रैक्ट करा दे तो भी कॉमन डिफरेंस मिलेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं m माइनस ए इक्वल b माइनस एम। सही है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या होगा, पूरे सीक्वेंस में इक्वल होगा। चलिए m को एक तरफ भेज लीजिए तो ये हो जाएगा 2m इक्वल a प्लस बी। अब m इक्वल कैसे निकलेगा, m निकलेगा a प्लस बी अपॉन 2। देखिए यही ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो आपको कुछ याद नहीं करना है, आपको सिर्फ समझ के काम करना है कि आप दो नंबर्स के बीच में अर्थमेटिक मीन कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपको a और b दो नंबर्स दे रखे हुए हैं तो अर्थमेटिक मीन आएगा a प्लस बी अपॉन 2। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, उसको भी देख लेते हैं, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फॉर्मूला क्या है, an इक्वल एस एन माइनस 1। ये यूज कब होगा, अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि nth टर्म का जो सम है वो गिवन है और आपको इसका nth टर्म फाइंड करना है, तो ये फॉर्मूला उसमें यूज होगा। चलिए इसको एग्जांपल में समझ लेते हैं। हमारे पास अगर Sn दे रखा है, Sn इक्वल दे रखा है 2n स्क्वायर प्लस 1, तो इससे आप an कैसे निकाल सकते हैं, nth टर्म कैसे निकाल सकते हैं, तो आपको an फाइंड करना है। तो आपके पास फॉर्मूला है an इक्वल Sn माइनस 1। चलिए निकालते हैं, तो an क्या हो जाएगा, Sn की वैल्यू पुटअप करिए, हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 1 माइनस, आपको Sn माइनस 1 निकालना है। तो जहां आपने n देख रहे हैं Sn वाले फॉर्मूले में, वहां आप n माइनस 1 पुटअप कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस का 1। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, तो ये 2n स्क्वायर प्लस 1 बना दीजिए माइनस, तो इसका पहले n माइनस 1 का होल स्क्वायर ब्रेक करा लेते हैं, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, ये प्लस 1 ऐसे हो जाएगा। तो उसको सॉल्व करते हैं, तो हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 1 माइनस, तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 2 एंड 2 2 जा 4n प्लस का 1। चलिए इसके आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो आपके पास बचा हुआ है 2n स्क्वायर प्लस 1 माइनस, देखिए इसको और सिंपल कर लेते हैं, हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 3 और माइनस का 4n। चलिए अब हम लोग ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n स्क्वायर माइनस का 3 एंड प्लस का 4n। देखिए 2n स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और माइनस 3 प्लस 1 करेंगे तो माइनस का 2 बचेगा, तो आपके पास बचेगा कितना, आप पास बचेगा, इधर देख लेते हैं, an इक्वल क्या होगा आपके पास 4n और माइनस का 2। ये आपका देखिए nth टर्म का क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया, ये आपका जनरल टर्म आ गया है। इस तरीके से आप, अगर आपको Sn दे रखा हुआ है तो आप an निकाल सकते हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे उसे हम लोग डिस्कस कर लिया है। चलिए इसको हम लोग समराइज कर लेते हैं। आपका पहला पॉइंट है, द जनरल फॉर्म ऑफ एपी इज a प्लस डी, a प्लस 2d एंड a प्लस 3d। इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, इसको हम लोग ने पीछे देख लिया हुआ है। दूसरा पॉइंट है, इन एन एपी विद द फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन डिफरेंस d, द nth टर्म और जनरल टर्म इज an इक्वल a प्लस एन माइनस 1 टू डी। ये tn निकालने का या an निकालने का फॉर्मूला है। तीसरा पॉइंट है, द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज गिवन बाई Sn इक्वल n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 टू डी। अगर आपको AP दे रखी है तो इसके फर्स्ट n टर्म्स निकालने का जो फॉर्मूला है, सम निकालने का फॉर्मूला है, वो आपको दिया गया है, Sn इक्वल n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 टू डी। तीसरा पॉइंट ये है, अगर आपको लास्ट टर्म गिवन है तो आपको Sn कैसे निकाला जाएगा, तो फॉर्मूला है Sn इक्वल n अपॉन 2 a प्लस l, l जहां पर क्या है आपका लास्ट टर्म है। यही तीन फॉर्मूले पूरे एक्सरसाइज में लगेंगे जिससे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपको कंटेंट यूजफुल लग रहा है तो वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।